नमस्कार भागवान भाइयों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भागवान भाइयों, यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप कुछ जानकारियाँ साझा करवाना चाहते हैं या फिर कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। तो भागवान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम HMO और TSO से संबंधित कुछ अहम जानकारियां आप लोगों के मध्य साझा करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम इनके नफ़े नुकसान, समय, विधियों के बारे में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और भागवान भाइयों, वीडियो के अंत में हम छिड़काव करने की विधि और इसके छिड़काव करने के हमारे प्लांट्स पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो भागवान भाइयों, बात करते हैं TSO की। इसको भागवान भाइयों ट्री स्प्रे ऑयल भी कहा जाता है। यह स्प्रे ऑयल अमूमन रिफाइंड नहीं होता है, प्यूरिफाई नहीं होता है और इसमें कई तरह के कंपाउंड होते हैं, जैसे कंपाउंड, नेपथीन्स इत्यादि तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं। साथ ही साथ भागवान भाइयों, इसमें सल्फर व क्लोरीन के रहने की भी संभावना बनी रहती है। जो ये हार्मफुल कंपाउंड होते हैं ये हमारे पेड़ की बार्क के लिए घातक सिद्ध होते हैं। ये कंपाउंड धीरे धीरे हमारे प्लांट्स की जो बार्क होती है, जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, उनको कमज़ोर कर देते हैं और हमारे पौधे की लाइफ पीरियड को, जीवन अवधि को भी कम कर देते हैं, उनको घटा देते हैं। तो भागवान भाइयों, बात करते हैं अब सल्फ़र की। यदि किसी भी स्प्रे ऑयल में सल्फ़र पाया जाता है या अधिक मात्रा में पाया जाता है तो ये भी हमारे प्लांट्स के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, क्योंकि भागवान भाइयों, यह सल्फ़र पानी में घुलनशील होता है और पानी में घुलकर यह माइल्ड H2SO4 का निर्माण करता है, जिसे हम सल्फ्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। और ये सल्फ्रिक जो एसिड होता है हमारे प्लांट्स के लिए घातक सिद्ध होता है और ये प्लांट्स के सेंसिटिव पार्ट्स में जलन पैदा करता है, जैसे फूल हुए, पत्तियां हुई, बर्ड्स हुए या फिर हमारे जो ग्रीन टिप्स वगैरह हुए, उनको भी ये प्रभावित कर लेता है। तो भागवान भाइयों, बात करते हैं अब यहाँ पर क्लोरीन की। तो ये भी पानी में घुलनशील होता है और पानी में घुलकर ये सल्फ्रिक एसिड का निर्माण करता है और ठीक उसी तरह ये हमारे प्लांट्स को प्रभावित करता है जिस तरह से सल्फ्रिक एसिड हमारे जो पौधे होते हैं उनको प्रभावित करता है। तो भागवान भाइयों, ये तो कुछ तत्व थे, कुछ कंपाउंड थे जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को, वेजिटेशन को, इसकी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। और इनमें से अधिकतर तत्व जो TSO होता है या फिर अनप्यूरिफाइड जो ऑयल होता है उसमें विद्यमान रहते हैं। अब बात करते हैं HMO की। भागवान भाइयों, इसे हॉर्टिकल्चर मिनरल ऑयल या फिर समर स्प्रे ऑयल भी कहा जाता है। जो ये HMO होता है ये एक तरह का रिफाइंड ऑयल होता है भागवान भाइयों, इसे वाइट ऑयल भी कह सकते हैं। इस ऑयल में जितने भी तरह के इम्प्यूरिटीज़ होती है उनको किसी मशीन की माध्यम से या फिर किसी भी तरह से इसको निष्कासित किया जाता है, जैसे सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ, नेपथीन्स हुआ या फिर अन्य हानिकारक कंपाउंड्स हुए, इनको मशीन के माध्यम से अच्छी तरह से निकाल दिया जाता है। जो ये HMO होता है यह एक तरह का फिजिकल पॉइजन होता है, इसे केमिकल पॉइजन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यो सफिकेशन के माध्यम से, इसका जो सफिकेशन रेट होता है अत्यधिक होता है और यो सफिकेट करके फंगस हो या फिर माइट्स हो या फिर स्केल हो, इनको मार देता है। और अधिक सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि यो दम घुटने से कीटों को मारता है और दुश्मन कीटों की सांस नहीं चल पाती है और ये मर जाते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे जो प्राकृतिक दोस्त होते हैं जैसे लेडी बग हुआ, इनको ये किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बगीचे में फ्रेंडली पेस्ट की मात्रा बनी रहती है। इनका जीवन चक्र इसी तरह से चला रहता है। इसीलिए इसको हम जो ऑर्गेनिक फंगीसाइड होता है, ओरिजिनल
ऑर्गेनिक फंजीसाइड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो भागवन भाइयों, ये तो बात थी HMO और TSO की। अब चर्चा करते हैं इनका प्रयोग करने के समय व विधि की। वैसे तो हमारे अधिकतर भागवन भाई जानते भी हैं कि TSO का प्रयोग कब किया जाता है और HMO का प्रयोग छिड़काव कब किया जाता है। फिर भी हम आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पे बता देते हैं। जो TSO है इसका प्रयोग हमारा जो दिसंबर होता है उसके लास्ट तक ही करें। इसके बाद इसका प्रयोग ना करें तो ही बेहतर रहेगा। अगर भागवन भाई थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो इसका प्रयोग जनवरी के पहले पखवाड़े में ही करें। वैसे तो भागवन भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसकी जगह पर HMO का छिड़काव करें तो ज़्यादा फलदायक या फिर परिणामजनक सिद्ध हो सकता है। इसका छिड़काव कभी भी फरवरी या फिर लेट जनवरी या फिर उसके बाद मार्च अप्रैल कभी भी ना करें। अब बात करते हैं HMO की। भागवन भाइयों, HMO का छिड़काव दिसंबर में भी किया जाता है और इसका छिड़काव हम मार्च में भी करते हैं। इसका छिड़काव का जो सही समय रहता है भागवन भाइयों, वो ग्रीन टिप पर रहता है। जब हमारे प्लांट्स में ग्रीन टिप आते हैं उस समय इसका छिड़काव करना चाहिए। भागवन भाई इसका छिड़काव ग्रीन टिप से पिंक बड तक के समय में कर सकते हैं। और अगर भागवन भाइयों को लगता है कि माइट या फिर स्केल का प्रकोप है, बगीचे में बना हुआ है, इसका निवारण नहीं हुआ है, तो इसका प्रयोग मई के महीने में भी किया जा सकता है। मई के महीने में उस समय इस पर किया जाता है इसका प्रयोग जब हमारे फल का आकार एक मटर के दाने के जितना हो या फिर जब फल का आकार एक अखरोट के दाने के जितना हो, उस समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। भागवन भाई, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अप्रैल के बाद जब भी हम इस HMO का छिड़काव करते हैं या समर ऑयल का छिड़काव करते हैं तो इसका जो रेशो है 50% कर लें, आधा कर। भागवन भाइयों, अब बात करते हैं इस छिड़काव को तैयार करने की विधि की। अगर भागवन भाई 200 लीटर का घोल तैयार करना चाहते हैं तो 4 लीटर HMO या फिर TSO का प्रयोग दिसंबर में करें। 4 लीटर HMO लेना है या TSO लेना है और उसको 196 लीटर पानी में मिलाना होता है। और अगर छिड़काव ग्रीन टिप पर करना है या फिर पिंक बड पर करना है तो भी अनुपात सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आता है, केवल HMO ही यूज करना होता है। यहाँ पर हमें TSO का प्रयोग नहीं करना होता है। और अगर भागवन भाई छिड़काव मई महीने में करना चाहते हैं तो इसका रेशो कम होकर 2 लीटर HMO और 198 लीटर पानी रह जाता है। भागवन भाइयों, यहाँ पर भी हमें एक अतिरिक्त सतर्कता को बरतने की आवश्यकता होती है कि जब भी छिड़काव करें वो सुबह के समय करें या फिर शाम के समय करें। दिन के समय में छिड़काव बिल्कुल भी ना करें। भागवन भाइयों, अब बात करते हैं HMO के प्रभाव की, इसके लाभ की। HMO का प्रयोग करने से, इसका छिड़काव करने से अपने भागों में हम कई तरह के माइट्स से, कई तरह के इंसेक्ट से बचाव कर सकते हैं। जैसे पोल्ट्री मिल्ड्यू की, जो पोल्ट्री मिल्ड्यू होता है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। वुली एफिड का कंट्रोल कर सकते हैं। HMO के माध्यम से हम यूरोपियन रेड माइट को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे जो सेंजोस स्केल है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो माइट्स होती है उसका भी कंट्रोल होता है। और भी कई तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, माइट्स है, फंगस है या फिर वायरस है, उन सभी की रोकथाम हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब भागवन भाइयों, हम बात करते हैं छिड़काव करने की विधि की। जब भी भागवन भाई इसका छिड़काव करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि छिड़काव टॉप टू बॉटम करें, ऊपर से नीचे की ओर ही इसका छिड़काव करें ताकि जो दुश्मन कीट है वो बचकर भाग ना सके, इसके प्रकोप में आ जाए। जब भी हम इसका छिड़काव करते हैं तो बारीक फवारा छोड़कर ही इसका छिड़काव करें। अगर भागवन भाइयों को लगता है कि हमारे प्लांट्स में वुली एफिड है तो प्रेशर के साथ अपने प्लांट्स पर इन्फेक्टेड पार्ट पर छिड़काव करें ताकि वुली एफिड से भी छुटकारा पाया जा सके। भागवन भाइयों, एक विशेष बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि छिड़काव पूरे प्लांट्स में करें। इसका जो हमारा पौधा होता है इसका कोई भी भाग खाली नहीं छूटना चाहिए।
अगर हमारे प्लांट के किसी भी पार्ट में 1 इंच जगह भी खाली रह जाती है तो इसमें स्केल, माइट्स, इंसेक्ट्स, फंगस जैसे कीट सेफ रहते हैं। गौरतलब है कि इस छोटे से भाग पर सैकड़ों कीटों के बचे रहने की संभावना बनी रहती है, जो आने वाले समय में हमारे प्लांट्स के हेल्थ और वेजिटेशन पर भी प्रभाव डालता है। तो बागवान भाइयों, ये तो थी हमारी कुछ अहम जानकारियाँ TSO व HMO के छिड़काव से संबंधित। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। तो बागवान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का आभार। शीघ्र ही हम आप लोगों के मध्य कुछ और अहम जानकारियाँ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। आप सभी का तहे दिल से आभार।